अब माँ वो नहीं जो सिर्फ और सिर्फ अपने संतान की ही रक्षा करे, अपने ही बच्चे की माँ अपने आप को माने। माँ वो होती है यदि उसके सामने कोई बच्चा संकट में हो तो उसकी वो रक्षा करे, बेहिचक अपने दुनिया भर के टेंशनों को छोड़कर। लेकिन हमारी रूही मोहतरमा क्या कर रही है भाई? रूही मोहतरमा के पास हमारा रोहित दक्ष को लेकर आता है। हालांकि रूही को नहीं पता कि उसका बच्चा है, लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है, किसी का भी बच्चा क्यों ना हो। और इतना छोटा बच्चा है आपके सामने है और वो कोई मुसीबत में हो, वो गिर रहा हो, वो पलटी मार रहा हो, कहीं से उसे चोट लगने की आशंकाएं हो, तो क्या आप उसे थोड़े देर के लिए उठा नहीं पाएंगे या उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे? इतनी इंसानियत तो किसी हैवानियत में भी होती है, जो अपने आप में जो बच्चे से नफरत करता है उसमें भी होती है। लेकिन रूही न जाने कौन से पत्थर से बनी है भाई। रूही का दिल क्या पत्थर से पूरा भर गया? क्या फीलिंग्स नहीं है? यही तो बात पूछ रही है हमारी अबीरा। इतना ही नहीं बल्कि अबीरा तो रूही के ऊपर हाथ भी उठाने वाली थी और आज अबीरा रूही के बीच में हाथापाई भी होने वाली थी। और इतना ही नहीं बल्कि आज रोहित ने रूही को एक बहुत बड़ी बात भी बोल दी है, क्योंकि रूही ने करतूत ही कुछ ऐसे किए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर लाजमी सी बात है कि भाई हमारा जो ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड था, क्योंकि इस एपिसोड में फाइनली हमारे रोहित ने अपना डिसीजन वापस ले लिया। इतने दिनों से जो रोहित अरमान को ये बातें बोल रहा था कि भैया आप कुछ भी करके अबीरा भाभी को सच बता दो, मुझे मेरे दक्ष को वापस कर दो, मैं नहीं जानता अबीरा भाभी को कौन सदमा लगेगा, मेरी रूही बहुत तंग आ चुकी है, मेरी रूही सदमे में है, तो मुझे जल्द से जल्द मेरे दक्ष को मुझे दे दो, आप ये सच बता दो। हालांकि इस तरीके से बातें बोल बोल के रोहित ने अरमान के नाक में तंग कर दिया था, दम कर दिया था, और इसी के लिए अरमान ने सारी बातों को एक लेटर में लिखा और अबीरा के पास वो लेटर रख देता है। और ऑलमोस्ट एन मौके पर अबीरा उस लेटर को पढ़ने ही वाली थी, अबीरा के सामने वो सच आने ही वाला था कि एन मौके पर अरमान और रोहित पहुंचकर किसी भी तरीके से उस लेटर को ले लेते हैं। लेकिन अब रोहित ने जो बात बोली है वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के एपिसोड में दक्ष के लिए कुछ खिलौने लेकर आता है, जो खिलौने के बारे में पहले तो रोहित बात करता है रूही से, तो रूही उन खिलौनों को इस घर में रखने देती है और फिर दक्ष को इस कमरे में लेकर आता है। जानबूझ के रोहित लेकर आता है ताकि कुछ वक्त स्पेंड करे रूही और रूही इस बच्चे के साथ रहे। हालांकि अबीरा से मांग कर ही रोहित लाता है। रोहित यह भी बोलता है कि मैं थोड़ी देर के लिए दक्ष को लेकर जाना चाहता हूं, लेकिन अबीरा पहले से ही रोहित को पूछती है कि वो लड़की जो रूही पहले से ही दक्ष को पसंद नहीं करती है, वो पहले से ही दक्ष को और ज्यादा पसंद नहीं करती है, अपने आसपास नहीं देखना चाहती है, उसके पास तुम रोहित क्यों लेकर जा रही हो? तो अबीरा जो पूछती है तो रोहित बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं इसलिए लेकर जा रहा हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि क्या उसे अब थोड़ी बहुत रिकवरी हो रही है। वो अपना बच्चा खोई है तो क्या एक बच्चे को देखकर उसे धीरे धीरे अच्छा लगेगा। ये चीजें जो भी है वो बातें बोलकर रोहित लेकर जाता है और इतने में रोहित रूही के पास दक्ष को छोड़ देता है जानबूझकर और बोलता है कि मैं इसका ब्लैंकेट लेकर आ रहा हूं। हालांकि रोहित को ऐसा कुछ नहीं भूला होता है, रोहित किसी के लिए नहीं जा रहा होता है, लेकिन रोहित रूही और बच्चे को साथ में छोड़ना चाहता है ताकि ये लोग यदि एक दूसरे के सामने आमने रहेंगे तो शायद रूही का दिल पिघलेगा और वो उस बच्चे के करीब आएगी, उस बच्चे को उठाएगी। क्योंकि रोहित को यही लग रहा था कि दक्ष का सच सामने आ जाएगा तो रूही को ये सच पता चल जाएगा, तो क्यों ना मैं उसी के पहले दक्ष और रूही को एक दूसरे के करीब ले आऊं। हालांकि रोहित जो सोच रहा था वो भी एक तरीके से सही था, लेकिन रोहित इस बात से अनजान था कि उसकी रूही कितनी ज्यादा पत्थर दिल वाली मां बन चुकी है। मां इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो अपना बच्चा खोई है, तो दूसरे बच्चे को खोने के लिए भी उसके दिलों में कोई शर्म नहीं, कोई ऐतराज नहीं, कोई दुनिया भर के कोई कंफ्यूजन नहीं। वो दिल खोलकर एक ही बात बोल रही है कि इस बच्चे को मेरे से दूर ले जाओ, ये बच्चा ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब से इस घर में दक्ष आया आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आया, और अब जब ये मैं सोच रहा हूं कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सदियों बाद या बड़ा हो जाएगा दक्ष, कभी ना कभी तो दक्ष के सामने सच्चाई सामने आएगी, और जिस भी दिन वो सच्चाई सामने आ गई तो रूही क्या सोचेगी कि उसने अपने बच्चे का नाम अशुभ रखना चाहा, अपने उस बच्चों को मनूस कह रही थी, दुनिया भर के ताने सुना रही थी, ये बच्चा मेरे लिए ये है, इस बच्चे के कारण ये वगैरह, ये सारी बातें सोचो रूही को तब कितना हर्ट करेंगी। चलो कोई बात नहीं, तब रूही को समझ में आएगा कि उसे किसी बच्चे के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्या पता कोई भी किसी का भी बच्चा हो सकता है। चलो ये बात बोलकर अब शायद रूही को यही बात समझाना चाह रहे थे घर वाले।
लेकिन रूही ने आज हद तब पार कर दी जब बोलती है कि ये बच्चा मेरे सामने गिर रहा है, लेकिन मैं अपने आप को समझ नहीं पाई, संभाल नहीं पाई। हालांकि मैं इसकी मदद करती, लेकिन 1-2 सेकंड का ही तो फासला था। तो रूही मैडम, हादसे हमेशा 1 या 2 सेकंड के अंदर ही होते हैं। हादसों को घटने के लिए कई लंबे वक्त की जरूरत नहीं होती है। ये पलक झपका आपकी और तभी तक हादसा घट जाता, नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो फिर भला आपको ये बात कैसे नहीं पता था कि एक बच्चे को आपके सामने छोड़कर गया कोई, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है आपकी, उसकी जवाबदारी बनती है कि आप उस बच्चे को संभाले, उसकी रक्षा करें। लेकिन आप चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रही थी। इसी के लिए आज अभीरा रूही को थप्पड़ मारने ही वाली होती है। इतना ही नहीं, बल्कि अभीरा रूही को थप्पड़ मारी होती है तो विद्या बीच में आ जाती है। विद्या बीच में आकर रूही और अभीरा को रोक लेती है। जी हाँ दोस्तों, आज अभीरा ना दक्ष को लेकर ज्यादा पॉजिटिव थी। भाई, एक मां को यदि उसके सामने, मां के सामने कोई बेटे को अशुभ बोलेगा तो मां चुप तो नहीं रहेगी, और वो भी इतना छोटा सा बच्चा। इसी के लिए अभीरा ने हाथ उठाना सही सोचा, लेकिन अभीरा को रोक दिया। विद्या ने यही बोला कि तू इसे थप्पड़ मार तो देगी, लेकिन फिर भी इसे अकल ठिकाने नहीं लगेगी। इतना ही नहीं, बल्कि इसे अकल ठिकाने तो क्या, ये सुधरेगी ही नहीं। और इसके बाद तो रूही फिर भी रुकती है और ज्यादा बातें बोलती है। तो विद्या और कावेरी पोद्दार डिसाइड करते हैं कि रूही को इस घर से निकाल दिया जाए, मतलब कुछ दिनों के लिए उसे उसके घर भेज दिया जाए, यानी मनीष जी के यहाँ, ताकि उसे थोड़ा सा ब्रेक मिले, उसे चीजों को समझने का मौका मिले, उसे अपने आप को रिकवर करने का मौका मिले। लेकिन रूही मैडम बोलती है कि मैं क्या कोई फर्नीचर हूं जिसे जब चाहा मन आया निकाल दिया, जिसे जब चाहा आपने डाल दिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ऐसा बोलते रहती है। इतना ही नहीं, बल्कि उसके बाद रोहित भी आता है, रूही को बोलता है कि रूही क्या हो गया तुम्हें, तुम क्यों इस तरीके से बदल गई हो, मैं जिस रूही से प्यार करता था वो रूही तो तुम नहीं हो, तुम पूरी तरीके से बदल गई हो। ये बातें बोलकर आज रोहित ने भी दिखा दिया कि रूही के लिए वो जो फैसला करने वाला था, जो दक्ष को वो अपने घर लेकर आने वाला था, दक्ष को यहां लाकर रूही को सच बताने वाला था, अब रोहित ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसे रियलाइज हो चुका है। इसी के लिए रोहित जाता है अरमान के पास और अरमान से बोलता है कि भैया, मेरे से बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, मैं ये चाहता हूं कि अब आप ही लोग इस बच्चे को संभालें। मैंने आपको बहुत तंग किया था, मुझे लग रहा था कि अभीरा भाभी और आप बच्चे का ख्याल नहीं रख रहे, लेकिन रूही तो सामने से ही बच्चे को चोट पहुंचा रही है, चोट हो लगने वाला तो उसको फिर भी देख के अनजान कर रही है, इग्नोर कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको अपने पास ही रखना चाहिए इस बच्चे को, ऐसा बोलकर रोहित बोलते बोलता है। लेकिन तब तक दोस्तों अरमान ने लेटर लिख दिया, लेटर में सारी सच्चाई लिख दी है और उसने अभीरा को दे दिया। हालांकि अभीरा पढ़े उसके पहले अरमान ले लेता है, लेकिन एक बहुत बड़ी बदतमीजी का एक टास्क करके छोटा सा जिसके द्वारा लेता है। लेकिन दोस्तों फिलहाल ये थी आज आपके पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। बेशक ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले बच सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता से जुड़े एक और बड़े ताजा तरीन धमाकेदार लेटेस्ट अपडेट को लेकर जल्दी दोस्तों आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत और मिलूंगा करोड़ों, तब तक बाय बाय।